नमस्कार साथियों, फूलपति डाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है क्लास 9th का जो है गणित में जो है 13वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 13वें चैप्टर में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग उसमें पढ़ेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ऐसे करके जो है बारी बारी से सारी चीज को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो चैप्टर में सवाल है घन और घनाभ से रिलेटेड सवाल है, जो कि 13.1 में है। तो घन घनाभ के सवाल को बनाने से पहले उसका जितना कॉन्सेप्ट होता है उसको पहले हम लोग समझ जाते हैं, उसके बाद आसानी से सारे सवाल को बना लिया जाएगा। तो घन घनाभ का क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जो है घन देखते हैं, क्यूब है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्यूब तो इसका घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है कि ये जो है 3 डायमेंशनल कोई पिक्चर होगा, ठीक है, उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा, और ये तीनों जो है कैसा होगा, बराबर होगा। जैसे कोई यहाँ पे फिगर लेते हैं, इस टाइप का, ठीक है, ये जो है घन लिए एक बक्सा है, वो मिलाने वाला सब होता है ना क्यूब, उसको क्यूब बोलते हो ना, तो वही क्यूब बोलो चाहे घन बोलो, समझा। उसका देखना क्या होगा कि इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है, जो घर में जैसे जैसे घुमा घुमा के मिलाते हो वही वाला। इसमें अगर एक, इसका अगर लंबाई अगर ए है तो ये जो चौड़ाई जो है ये भी ए ही होगा, और ये ऊंचाई भी ए ही होगा, मतलब सारा ए होगा, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये घन में सब भुजाएं तो बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब इसका फलक जो है वो कैसा है, वर्गाकार है। तो सबसे पहले कि फलक जो है, फलक फलक कितना होगा इसमें, एक आगे पीछे बायां दायां ऊपर नीचे 6 होगा, टोटल फलक कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है शीर्ष या कोण, शीर्ष या कोण, कोण कितना होगा उसमें, 3 नहीं 8 होगा। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को कौन होगा, ये घर है, जैसे इसी घर को देखो ना, एक तो हुआ कि ये कोना ऊपर ऊपर में चारों कोना हो गया, और नीचे का चारों कोना, ये घर भी एक तरह का, इसका अगर मान लो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर है तो ये घर भी एक घन है, ठीक है। तो ये ऊपर का जो है 4 कोना और नीचे का जो है चारों कोना, तो कितना कोण हुआ, 8 कोण। तो उसी को जो है कोण बोलो चाहे शीर्ष बोलो। अब इसमें जो है क्या है कि किनारा, क्या किनारा, किनारा कितना होगा, किनारा होगा 12, ठीक है, किनारा कितना हो जाएगा 12, यहाँ लिख दो 8 कोण 12 जो है कुल किनारा होता है, ठीक है। किनारा किताब लो, हम दिखा देते हैं किनारा क्या होता है। ये तो वैसे घनावाकार है ये किताब, क्या है कि इसका जो है लंबाई अलग है और इसका चौड़ाई अलग है और इसका ऊंचाई अलग है, ये घन नहीं है। लेकिन मान लो कि अगर इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर मतलब घन ही होता तो किनारा क्या होता, देखो यहाँ एक एक किनारा इसको बोलेगा ना, और एक ऊपर कितना हुआ 2, एक इधर 3, एक इधर 4, 4 इधर हुआ तो 4 तिया 12 करके, इधर भी होगा इधर भी होगा इधर भी होगा, एक के बार काउंट करना है, तो 4 तिया कितना हुआ 12, तो 12 टोटल जो है किनारा हुआ, बस। अरे ऐसे इधर से देखा तो 4 हुआ ना, इधर से कितना हुआ 1 2 हुआ, ये तो गन ही लिए ना, ये 3 हुआ, फिर इधर भी 3 होगा, फिर इधर 2 हुआ, तो टोटल जो है मिलाओ तो 12 हुआ, समझा। तो ये 12 जो है टोटल क्या हो जाता है, किनारा हो जाता है। और इसका फलक कैसा होता है, फलक जो है वर्गाकार होता है। घन का फलक, घन का फलक
वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है, घन का फलक कैसा होता है? वर्गाकार होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि सवाल में हम लोगों को आएगा सबसे पहले जो है घन, यहाँ जो भी है तो सवाल फॉर्मूला जो लिखेंगे तो घन का ही लिखेंगे ना, घन लिखना जरूरी नहीं है। इसका मान के चलो ऐसा कर दे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले निकालने पूछ दे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों मतलब 4 फलक, ठीक है। तो एक फलक अगर यहां से निकालोगे तो यहाँ पे देखो समझ लो, नहीं तो फिर सवाल नहीं समझेगा, कहेगा कि समझ में नहीं आता है। एक फलक अगर निकालोगे इसका तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, ये क्या होगा? वर्ग हुआ। इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना। अब जब ये एक फलक निकाले हैं, कितना? एक फलक निकाले हैं, तो एक फलक का ए स्क्वायर होता है, तो वैसे करके 4 फलक निकलेगा तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका माप ए है तब कुछ भी माप होगा तो उसके जगह ए की जगह बैठेगा वो। दूसरा नंबर में देखो, अगर घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण में तो टोटल 6 फलक आएगा ना। टोटल कितना फलक आएगा? 6 फलक आएगा। देखो यहाँ टोटल कितना होता है? 6 फलक। यहाँ 4 दीवार होता तो 4 फलक, तो 4 ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो 6 फलक है तो क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ घन का। अब देखो इसका क्या करना है कि विकर्ण निकाल लो। विकर्ण इसका क्या होगा? विकर्ण इसका होगा अंडर रूट, क्या करोगे? जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसका स्क्वायर करके जोड़ दो। जैसे ए स्क्वायर, इसका लंबाई हुआ, चौड़ाई भी इसका ए ही है तो ए का स्क्वायर, और इसका ए का स्क्वायर, इससे विकर्ण निकलेगा। तो ए स्क्वायर तो 3 ए स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर हटेगा, इसका रूट भी हटेगा, तो मतलब रूट 3 ए बाहर चले जाएगा, ए बाहर, रूट 3 ए, ये हो गया तुम्हारा घन का विकर्ण। आयतन भी देख लेते हैं, हालांकि अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद में जाके फिर आयतन भी आएगा, आयतन से भी सवाल, तो यहीं पे देख लेते हैं आयतन क्या होता है। तो आयतन देखो क्या करना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना कर देना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना कर देना। तो लंबाई भी इसका ए है, चौड़ाई भी इसका ए है, और ऊंचाई भी इसका ए है, तो तीनों ए अगर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए क्यू। तो यहाँ से जो है 4 फॉर्मूला याद रखना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, विकर्ण रूट 3 ए, और आयतन ए क्यू, ठीक है। इतना फॉर्मूला से जो है घन से रिलेटेड सवाल बन जाएगा, बता रहा है समझ में? तो ये हो गया घन। इसके बाद फिर जो है घनाभ के फॉर्मूला का चर्चा करेंगे, इसको पहले एक बार लिख लो, लिखो, ठीक है। अब घन तो देख लिए, घनाभ पे चर्चा करते हैं। घनाभ, इधर ध्यान दो, नहीं तो फिर समझेगा नहीं। क्यूबाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखो इसका क्या होता है कि फलक जो है इसका आयताकार होगा, इस टाइप का बनाना। तुम लोग हमसे भी सुंदर बनाओ, ठीक है, डब्बा, हाँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें देखो एक तो लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, और ऊंचाई अलग है, ठीक है। इसलिए इसका फलक जो होगा, फलक इसका वर्गाकार होगा, सॉरी आयताकार होगा। क्या होगा? आयताकार होगा। फलक जो है कैसा होगा? आयताकार होगा, पहला, ठीक। इसमें जो है टोटल फलक इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6 ही होगा, क्या कि आखिर आकार तो उसी रूप का है, सिर्फ इसका फलक जो है आयताकार है। और क्या बताए थे? किनारा भी इसमें 12 ही होगा,
किनारा भी 12 ही होगा। और शीर्ष या कोण, शीर्ष या कोण, इसमें भी 8 ही होगा। ठीक है, तो फलक इसका कैसा होता है, आयताकार होता है। फलक 6 होगा टोटल, किनारा 12 होगा और शीर्ष या कोण जो है 8 ही होगा। यहाँ तो दोनों का सेम है, सिर्फ घन में क्या होता है, इसका फलक यहाँ पे वर्गाकार लिखा है, इसमें आयताकार लिखा है, बाकी उसका दोनों का सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये एक फलक अगर देखोगे, ये आयताकार में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, किसी भी अगर एक कोई फलक निकाला, अगर तुम L और B वाला निकाला है तो इसका जो है इसका जो क्षेत्रफल होगा LB होता है ना। वैसे में करके अगर एक जो है ये वाला फलक को अगर निकालेगा तो ये B है और इधर से ये क्या है, H वाला फलक है, तो ये B और H वाला फलक निकालेगा अगर यहाँ B और H वाला फलक, तो BH होगा इसका क्षेत्रफल, होगा कि नहीं होगा। और एक फलक अगर निकालेगा इसका HL वाला, ये H है और ये L है और ये H है, तो इसका क्या होगा, HL होगा क्षेत्रफल। और इस टाइप का जो है दो फलक है, दो फलक है, तो ये हम जो है तीनों प्रकार के फलक को यहाँ पे दिखा दिए हैं, इसका एरिया निकाल करके, इसका एरिया ये, इसका एरिया ये, यही तीनों फलक से जो है मिल करके ये घना बना है। ठीक है, अब यहाँ पे चारों दीवारों का बात करते हैं। पहला नंबर इधर लिखते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फॉर्मूला में चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है इसमें 2 इंटू L प्लस B इंटू H आएगा, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, चारों दीवारों में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू, इसी को जो है 3 को फलक है तो डबल हो जाएगा ना, LB प्लस BH प्लस HL। अब जो है इसके बाद बताए थे विकर्ण, है ना, विकर्ण निकाल लो। विकर्ण में क्या बताए थे, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो ये हो गया विकर्ण। उसमें ए था तो सब जगह ए दिए थे। अब जो है एक आयतन आता है, आयतन से भी रिलेटेड सवाल होगा इसमें, तो आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इतना अगर घराट में अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा तक क्लियर है तो सवाल बनेगा। ठीक है, ऐसे भी इस फिगर को सबसे पहले समझना है कि 6 फलक से बना हुआ होता है। तो सवाल जो है कभी आएगा कि पेंट करना है, चारों दीवारों का पेंट करना है, छत को पेंट करना है, तो फर्श को नहीं करना है, तो उसमें तो फिर पांचे फलक शामिल हुआ, एक फलक नहीं हुआ शामिल, ये वाला फलक फिर शामिल उसमें नहीं हुआ। कभी इसी को मान के चलो पेंट करेगा, छते को नहीं करेगा, तो फिर ये वाला फलक शामिल नहीं होगा। तो जैसे होगा सवाल वहां लिखा हुआ रहेगा, तो उसी अनुसार से हम लोग जो है सवाल को बनाएंगे। तो अब जो है पहला सवाल लेते हैं। ठीक है,